हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 16 संवाद लेखन आज हम वो पढ़ेंगे। पाठ 16 संवाद लेखन यानी बच्चों डायलॉग राइटिंग। संवाद मानव जीवन का प्राण है। संवाद यानी बातचीत के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। इस प्रकार दैनिक जीवन में इसके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं। संवाद का कहानी लेखन, उपन्यास लेखन तथा नाटक में विशेष महत्व है। संवादों से कहानी तथा उपन्यास का महत्व अनायासी बढ़ जाता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब जैसे हम संवाद लिखते हैं तो संवाद लिखने में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है, संवाद लिखने से पहले परिस्थिति को उचित रूप से जानना व समझना आवश्यक है। संवाद लिखने से पहले जो परिस्थिति है उसको उचित रूप से जानना व समझना आवश्यक है। जिन लोगों के मध्य संवाद लिखना हो उनकी आयु, स्थिति, संबंध, शिक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। संवादों के लिए सरल आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करना उचित है। वाक्य छोटे छोटे हो। संवाद एक दूसरे से संबंधित हो। संवाद के अंत में समस्या का हल हो और संवाद के वाक्यों का रुख समस्या के हल की ओर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है, संवाद लिखने से पहले परिस्थिति को उचित रूप से जानना व समझना आवश्यक है। जिन लोगों के मध्य संवाद लिखना हो उनकी आयु, स्थिति, संबंध, शिक्षा आदि पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है, संवादों के लिए सरल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना उचित है। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और संवाद एक दूसरे से संबंधित हो। संवाद के अंत में अगर हम जिसके बारे में संवाद लिख रहे हैं तो संवाद के अंत में उस समस्या का हल होना चाहिए। संवाद के वाक्यों का रुख समस्या के हल की ओर होना चाहिए। तो बच्चों आइए, कुछ संवादों के उदाहरण आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसे हम पढ़ते हैं। बच्चों सबसे पहला संवाद है कंडक्टर और ड्राइवर का संवाद सीएनजी की कमी को लेकर। यानी सबसे पहला जो संवाद है उसका विषय क्या है, कंडक्टर और ड्राइवर का संवाद है। कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में वो संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। किसको लेकर दोनों के बीच बातचीत हो रही है, सीएनजी की कमी को लेकर। तो यहाँ पर उसके संवाद यहाँ पर दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ड्राइवर यानी ड्राइवर कहता है, यार कल रात से लाइन में खड़े हैं, दोपहर होने को आई, अभी तक सीएनजी नहीं मिली। तो कंडक्टर कहता है कि सरकार ने क्या सोचकर सीएनजी को अनिवार्य किया। तो ड्राइवर कहता है, सरकार ने वैसे तो ठीक ही किया, देखते नहीं प्रदूषण कितना कम हो गया। कंडक्टर कहता है, दूसरी तरफ हम लोग दो दो दिन घर वालों से नहीं मिल पाते और फिर हमें तो सरकार तनख्वाह देती है, इन ऑटो रिक्शा वालों को देखो। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ यार, 2 दिन कमाते हैं और 2 दिन लाइन में लगते हैं, घर का गुजारा कैसे होता होगा। कंडक्टर, सरकार को चाहिए कि सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़ाए। ड्राइवर, सीएनजी का उत्पादन भी बढ़ाना होगा, वैसे पहले से कुछ सुधार तो नजर आ रहा है, उम्मीद है जल्दी ही यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर का संवाद दिया गया है जो है सीएनजी की कमी को लेकर। तो यहाँ पर दोनों के बीच में ये संवाद बताया गया है, यानी दोनों के बीच में ये बातचीत बताई गई है। ऐसे ही दूसरा है, माता और पुत्र में संवाद परीक्षा की ओर ध्यान देने हेतु। अब यहाँ पर माता और पुत्र में क्या संवाद हो रहा है, आइए हम उसे पढ़ते हैं। माँ, विदित तुमने अपने अंक देखे हैं, पहले से कम होते चले जा रहे हैं। विदित, माँ इस बार फुटबॉल के 2-2 मैच थे, उन्हीं में लगा रहा। तो माँ कहती है, बेटा तुम तो सदा डॉक्टर बनने के सपने देखते हो, फिर इसी तरह फुटबॉल में समय नष्ट क्यों करते हो। विदित, माँ जीवन में खेल भी तो जरूरी है।
तो माँ कहती, मैं जानती हूँ ज़रूरी है, पर अपने जीवन के लक्ष्य की कीमत पर नहीं। तो विदित कहते, माँ आप ठीक कह रही है। परीक्षा पास है, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। परीक्षाओं तक अब कोई मैच नहीं खेलूंगा। माँ, ठीक है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम शाम को भी खेलना बंद कर दो। पढ़ाई के साथ साथ तन मन को स्वस्थ व ताज़ा रखने के लिए खेल भी ज़रूरी है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर दो संवाद के उदाहरण देखे। सबसे पहले हमने कंडक्टर और ड्राइवर का संवाद सीएनजी की कमी को लेकर। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि सीएनजी की कमी को लेकर यहाँ पर है, तो वो कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में उसी विषय को लेकर बातचीत यहाँ पर दिखाई जानी चाहिए। ऐसे ही माता और पुत्र में संवाद परीक्षा की ओर ध्यान देने हेतु। तो यहाँ पर हमने देखा कि माँ और पुत्रों में संवाद हो रहा है और वो परीक्षा को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों, अगर संवाद लेखन में आपको जो भी विषय दिया जाए तो आप इस तरीके से उनके बीच में संवाद लिख सकते हो। संवाद लिखने में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है वो आगे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। किशोर बालक का पड़ोसी से संवाद, खिड़की की शीशा टूटने पर। अब संवाद हो रहा है किसके बीच में? किशोर बालक, यानी कि एक बालक और पड़ोसी के बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। लेकिन संवाद किस विषय को लेकर हो रहा है? खिड़की का जो शीशा है वो टूटने पर दोनों के बीच में उस विषय को लेकर बातचीत हो रही है। तो अनिरुद्ध, यानी वो बालक का नाम अनिरुद्ध है। अंकल, प्लीज हमारी बॉल लौटा दीजिए। पड़ोसी, नहीं, तुम्हारी बॉल नहीं मिलेगी। आए दिन हमारे घर के आंगन में बॉल फेंक कर हमें तंग करते हो। आज तो हद ही हो गई, हमारी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अनिरुद्ध, अंकल कृपया क्षमा करें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पड़ोसी, गलती हो गई, कहीं और जाकर क्यों नहीं खेलते? शीशा किसी को लग भी सकता था। अनिरुद्ध, अंकल हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन आसपास खेलने की कोई और जगह भी तो नहीं है। पड़ोसी, तुम्हारा तो खेल हो गया और हमारा नुकसान। अब नया शीशा कौन लगवाएगा? तुम। अनिरुद्ध, मैं अपने पापा से इस बारे में बात करूंगा, नहीं तो अगले महीने हम सब बच्चे अपनी जेब खर्च से आपका नुकसान पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बार क्षमा कर दीजिए। अब बच्चों, यहाँ पर बालक और पड़ोसी के बीच में संवाद हो रहा है, यानी बातचीत हो रही है। किसको लेकर हो रही है? खिड़की का शीशा टूटने पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इस विषय को लेकर ये संवाद दिया गया है। तो बच्चों, आइए एक और संवाद का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दो वृक्षों के बीच बातचीत हो रही है। दो वृक्षों के बीच बातचीत हो रही है। तो एक वृक्ष से वट का, यार शीशम, यानी दो वृक्ष से एक वट है और दूसरा शीशम है। तो वो कहता है, यार शीशम, तुम आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो शीशम कहता है, क्या तुमने सामने वाला पीपल का पेड़ कटते हुए नहीं देखा? मनुष्य न जाने हमारा दुश्मन क्यों बन बैठा है, आए दिन कोई न कोई पेड़ काटता ही रहता है। तो वट कहता है, हम मनुष्यों को हजारों लाभ पहुंचाते हैं, बदले में मनुष्य हमारी जान ले रहा है। शीशम, हम तो मनुष्य की हर तरह से सहायता करते हैं, उसे शुद्ध वायु, कारखानों के लिए कच्चा माल, वर्षा, छाया, फल फूल, कागज, दवाइयाँ, ईंधन और इन सब से ऊपर उनके जीवन का आधार ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में हम सहायता प्रदान करते हैं। तो वट कहता है, मनुष्य का स्वभाव बहुत अटपटा है। एक ओर तो आए दिन वह वृक्षों को काटता है और दूसरी ओर नए नए वृक्ष लगाने के यत्न में लगा रहता है। भगवान जाने वह क्या चाहता है।
शीशम, अब बस करो। सामने से कुल्हाड़ी लेकर आते मजदूरों को देखो। मुझे भगवान से अपनी सलामती की प्रार्थना करने दो। वट, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि दो वृक्षों के बीच बातचीत हो रही है और वो बातचीत क्या कर रहे हैं, पेड़ को काटने को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो रही है। कि वट कहता है कि आज वट शीशम को कहता है कि आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। तो शीशम कहता है कि वो पीपल के पेड़ को तुमने कटते हुए देखा है। मनुष्य ना जाने हमारा दुश्मन क्यों बन बैठा है, आए दिन वो कोई ना कोई क्या करता है, पेड़ काटता ही रहता है। तो वट जो कहता है कि हम मनुष्यों को हजारों लाभ पहुंचाते हैं, बदले में मनुष्य क्या कर रहा है, हमारी जान ले रहा है। तो शीशम कहता है कि हम मनुष्य की हर तरह से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, कराने में भी हम सहायता प्रदान करते हैं। तो वट कहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, बहुत ही अटपटा है। एक और तो आए दिन वह वृक्षों को काटता है और दूसरी ओर नए नए वृक्ष लगाने के यत्न में भी लगा रहता है। भगवान जाने वो क्या चाहता है। तो शीशम कहता है कि अब बस करो, क्यों सामने से कुल्हाड़ी लेकर आते मजदूरों को देखो। मुझे भगवान से अपनी सलामती की प्रार्थना करने दो। तो वट कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही करना चाहिए, यानी कि मुझे भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर संवाद लेखन देखा। हमने कंडक्टर और ड्राइवर का संवाद देखा सीएनजी कमी को लेकर। उसके बाद माता और पुत्र में संवाद, परीक्षा की ओर ध्यान देने योग्य हेतु। उसके बाद हमने किशोर बालक का पड़ोसी से संवाद, यानी कि खिड़की का शीशा टूटने पर। और अंत में हमने दो वृक्षों के बीच बातचीत का संवाद यहाँ पर हमने पढ़ा। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही अगर कोई और संवाद आपको दिया जाए तो इसी तरह से आप उस संवाद लेखन लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।